और फिर भी मैंने समाज का आह्वान किया है कि जो इस जीवन में, चूंकि इसी यात्रा के दौरान मेरे द्वारा 1,11,000 ऐसे साधकों का, ऐसे धर्म योद्धाओं का भी चयन किया जा रहा है धीरे धीरे करके, जो मेरी एक आवाज में अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूं। आप में से कोई भी आगे बढ़कर के उस स्थान को प्राप्त कर सकता है, और जो उस स्थान को प्राप्त करेगा उसे उस सिद्धाश्रम धाम की प्राप्ति होगी। एक नहीं, हजारों जन्म में कभी उसका पतन नहीं हो सकेगा अगर वह पुनः पुनः आकर के भूतल पर जन्म भी लेना चाहेंगे। बाकी आशा तो मेरा सभी शिष्यों पर समान भाव से बना रहता है, सभी शिष्यों का कल्याण हो। इस मानवता के दुख दर्द को दूर करने के लिए हम आपको मिलकर के बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारा बलिदान ही इस समाज को एक कहीं सही दिशा दे पाएगा, मगर इस बलिदान के साथ छिपी होगी आपके गुरु की सहायता, आपके गुरु का आशीर्वाद, आपके गुरु का सानिध्य और उस परम सत्ता का सानिध्य। बोलो तो भगवान की जय। तो जिसके अंदर जो क्षमताएं हो, मैं सभी का आह्वान करता हूं। यह विश्वव्यापी जो अभियान चल रहा है केवल हमारे भारत देश तक सीमित नहीं है, हमें पूरे विश्व में सुख, शांति और मानवता का संदेश देना है। और यह दिन दूना रात चौगुना गति से दिन प्रति संगठन की दिशा बढ़ती चली जा रही है। उस दिशा को कोई रोक नहीं पाएगा। केवल आपको मां के उस ध्वज को थामने की जरूरत है, मां के ध्वज के तले आकर खड़े होने की आवश्यकता है। इस भूतल पर एक भी ऐसा अवरोध नहीं है जो इस प्रवाह को, चूंकि मैं वर्तमान भी जानता हूं, भूतकाल भी जानता हूं और भविष्य को भी देख रहा हूं, कि आने वाले समय में मेरे शिष्यों का, मेरे सिद्ध साधकों का जन सैलाब समाज के अनित या नया अधर्म को किस तरह खत्म करता चला जाएगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। सत्य का साम्राज्य अवश्य स्थापित होगा। उस दिशा में हम आप सबको मिलकर के बढ़ने की जरूरत है। दिव्य आरतियों का लाभ पूरे मन मस्तिष्क को एकाग्र करके लिया करे। जब एक सिद्ध साधकों का समूह एक स्थान पर एकत्रित होता है तो सिद्ध साधकों की भी बैटरी चार्ज होती है, और जो डिस्चार्ज बैटरी के भक्त रहते हैं उनकी भी बैटरियां चार्ज हो जाती हैं। अतः मैं चाहूंगा कि आप चरित्रवान बने। मेरे शिष्य जिस गली कूचे से निकले उन्हें लगे कि हाँ, अगर ये मां के भक्त हैं तो चरित्रवानों का जीवन जीते हैं। बच्चे बच्चियां चरित्रवान बनकर जीवन जीते हैं, नशे और मांस से मुक्त होकर के जीवन जीते हैं। आपकी पहचान समाज में समाज सेवक की हो, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान साधकों के रूप में हो। आप पर लोग विश्वास करें। अधर्मी अन्यायी आपके चेहरे को देख करके सर झुकाएं। आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। किसी एक चौराहे में एक लोफड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति खड़ा रहता है, अधर्मी अन्यायी खड़ा रहता है, 10 धार्मिक प्रवृत्ति के लोग सर झुका के निकल जाते हैं कि कौन इससे टकराए। मैं कह रहा हूं, मेरा हर शिष्य जब यह निर्णय कर लेगा अगर इससे मैं नहीं टकराऊंगा तो दूसरा कौन टकराएगा। भगवान की जय। जब यह हो कि अगर एक भी सिद्ध साधक किसी जगह खड़ा है तो हाँ, अधर्मी अन्यायी सर झुका के जाएं, वह अवस्था आपको पैदा करना है। और वह तभी पैदा कर सकोगे जब आप नशे मांस से मुक्त चरित्रवान साधक बनोगे। आपकी चेतना शक्ति आपके साथ कार्य करेगी। सच्चाई ईमानदारी से जीवन जीने वाला, मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा का जीवन जीने वाला, जो आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगाता है, नित्य शक्ति जल का पान करता है, रक्षा कवच गले में डाल के रखता है, मेरा एक एक सिद्ध साधक 10-10 पर भारी पड़ता है। बोलो तो भगवान की जय। अतः इन क्षणों पर मैं आप लोगों से हाथ उठाकर संकल्प चाहता हूं, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, चरित्रवान बनने का, नशे मांस से मुक्त होने का, यह आपको मैं सौभाग्य देता हूं कि इन क्षणों पर यदि कोई मुझसे जुड़ा है या नहीं जुड़ा, जो भी नशे मांस और चरित्रहीनता की वजह से अपराध हुए होंगे, उन अपराधों के सभी पापों को मैं अपने अंदर ग्रहण कर लूंगा। उन पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। हाथ उठाने के पहले आप ध्यान रखें, अपने अगल बगल भी देख लेंगे। अगर कोई व्यक्ति हाथ नहीं उठाता है तो मान लेना कि वह इन अवगुणों से कहीं न कहीं लिप्त है, तो उसके घर में जाके जरूर बता देना। सभी लोग हाथ उठाएंगे और ये कहेंगे कि हम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान साधक बन करके दिखाएंगे। आप लोग पूरी तरह से नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनना है। साधक बन के हम दिखाएंगे। सभी लोग हाथ उठाएंगे अपने आसपास जहां तक गली चौराहे तक, चूंकि इस क्षेत्र के लोगों का इस सूर्य के प्रति हर एक का सहयोगी भाव रहा है। चाहे जहां तक आवाज जा रही है, अगल बगल के क्षेत्र गांवों घरों में रहने वाले लोगों ने एक सराहनीय सहयोग किया है।
अपने घरों में भक्तों को ठहराया है तो उनका भी कल्याण हो। और इन क्षणों पर अगर आपने संकल्प ले लिया है तो आज के पहले होने वाले समस्त पापों से मैं आपको मुक्त करता हूं। जय। हाथ आप नीचे कर लेंगे। इस संकल्प को आपको सदैव ध्यान में रखना है। हर पल जीवन में अपने परिवर्तन लाना है। यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे तभी हमारा अधिकार बनता है कि हम दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। तभी हमारा प्रयास सफल होगा। तभी हम जिस घर में जाकर अपनी बात कहेंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा और उस घर में सहज भाव से परिवर्तन आएगा। अतः सबसे पहले अपने घर को मंदिर सा बनाओ। अपने तन को भी मंदिर का स्वरूप दो। आज्ञा चक्र पर कुंकुम का तिलक लगाओ। रक्षा कवच डालकर रखो। नित्य शक्ति जल का पान करो। दुर्गा चालीसा का पाठ अगर मैं आपको करने के लिए कहता हूं तो मेरे सिद्धाश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 15 वर्षों से अनंत काल के लिए चल रहा है, जो दिन रात सतत अनवरत चलता रहता है, जो केवल समाज कल्याण के लिए वहां पर प्रारंभ किया गया है। अगर आप एक चालीसा पाठ करते हैं तो आपको अपने चालीसा पाठ का फल तो प्राप्त होता ही है, उस दिव्य धाम पर चल रहे चालीसा पाठ की ऊर्जा के फल पाने के भी आप अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि उसी से मेरा संकल्प जुड़ा हुआ है। अतः नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करो। दुर्गा चालीसा के पाठ में भी आपको 24 घंटे का अनुष्ठान बताया गया है। 5 घंटे का अनुष्ठान आप करा सकते हैं, नित्य आरती करा सकते हैं, नित्य प्रति आप जो पूजन करते हैं। इसके अलावा ये 3 अनुष्ठान में जो मेरे शिष्य हैं, साधक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो समाज के बीच में जा करके निःशुल्क भाव से अपनी सेवाएं देते हैं। अगर कोई भी अपने घरों में दुर्गा चालीसा का 24 घंटे का अनुष्ठान करना चाहता, अपनी समस्याओं के निदान के लिए, अपने कल्याण के लिए, या 5 घंटे का कराना चाहता है, या अपने यहाँ दिव्य आरती कराना चाहता है, तो संगठन के कार्यकर्ता उनके घरों में जा करके दिव्य आरती के उपक्रम प्रारंभ करते हैं। उनके भी लिए नए भक्त चाहें तो संगठन की ऊर्जा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संगठन में आपको और सक्रियता से कार्य करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मनुष्य के अंदर मानवीय मूल्यों की हमने स्थापना कर दी तो अनीति अन्याय अधर्म सहज भाव से खत्म होता चले जाएगा। आज हमें 90% पलड़ा अनीति अन्याय अधर्म का दिख रहा है। उस 90% पलड़े में से अगर हमने 90% को अपने साथ जोड़ लिया तो 10% ही बचेंगे। और मेरे द्वारा तो कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ इस समाज से 10% लोगों को बदलना है। जिस गांव में, जिस जिले में, जिस विधानसभा क्षेत्र में अगर 10% लोग मां का ध्वज टंगा लिए, मां के आध्यात्मिक क्रम के जो एक विचारधारा भक्ति मानव कल्याण संगठन की, उस विचारधारा के साथ आपने अपने साथ जोड़ लिया तो उस क्षेत्र में परिवर्तन अपने आप धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएगा। मनुष्य के प्रथम कर्तव्य, हर व्यक्ति ये पूछता है कि गुरुदेव जी मानव जीवन में हमारा कर्म क्या है, तो वह 5 कर्म बतलाए गए। उनके भाग विभाग अनेकों हैं, मगर 5 मुख्य बातों पर यदि आप ध्यान रखें कि भोजन, भजन, ध्यान, ज्ञान और सेवा। भोजन हमारे शरीर को शुद्ध सात्विक होना चाहिए, उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, चेतनावान होता है। मन को संतुलित करने के लिए मन हमारा सतोगुणी बन जाए, उसके लिए भजन की नितांत आवश्यकता है। ज्ञान हमें इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान से ही हम सत्कर्म का निर्णय कर पाते हैं। ज्ञान से हम सत्कर्म करते हैं। ध्यान से हमारी आत्मचेतना की प्राप्ति होती है। ध्यान के माध्यम से हम आत्मचेतना की प्राप्ति करते हैं। और सेवा से हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। हमारा भोजन भी सही हो, हमारा भजन भी सही हो, हमारा ध्यान भी सही हो, हमारा ज्ञान भी सही हो, हमारी सेवा भी सही हो। यदि इन 5 बातों पर हम सतोगुणी विचारधारा बना करके चलें कि इनमें भटकाव के जो हर बात के दूसरे पहलू हैं। एक सद्ज्ञान होता है, एक अज्ञान का भी होता है, दुर्ज्ञान होता है जो भटकाव के मार्ग पे ले जाता है। ध्यान आप अच्छी बातों का भी कर सकते हैं, गलत बातों को भी कर सकते हैं। सेवा आपकी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एक कहते मैं परिश्रम तो करता हूं, डकैती डालता हूं, परिश्रम करता हूं, मेहनत करता हूं, उसमें भी मेरी मेहनत लगती है। चोर कहते मैं चोरी करता हूं, उसमें भी मेरी मेहनत लगती है। तो इसका विवेक आपको ज्ञान से ही प्राप्त हो सकेगा। इसलिए आपको भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना की बात कही गई है कि परम सत्ता से आप किसी भी इष्ट के आराधक हों, आप गुरु से, परम सत्ता से, मूल सार तीनों में भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में सभी सार समाहित है। कि अगर आपके पास भक्ति आ गई, आपके पास ज्ञान आ गया, आपके पास आत्मशक्ति आ गई,
तो दुनिया का कोई भी अवरोध आपके सामने बाधक बनकर के नहीं खड़ा हो सकता। आप जिस दिशा में कदम उठाएंगे उस दिशा में सफलता आपके कदम चूमेगी। दोनों पार्टियां करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए खर्च कर रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। मैं इस मंच से भी वादा करके जाता हूं कि अगर मेरे महाशंखनाद के समय किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख व्यक्ति आकर वहां संकल्प करें कि हम अपनी पार्टी में किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, ईमानदार व्यक्ति को टिकट देंगे, अगर वह वादा करे, अगर वह भ्रष्टाचारी व्यक्ति संकल्प ले ले, वह कल तक कैसा था, चोर था, बेईमान था, डकैत था, भ्रष्टाचारी था, मगर कम से कम अगले चुनाव में उसे संकल्प करवाए कि वह पूर्ण मुक्त जीवन जिएगा, तो मैं आज भी मन से वादा करता हूं कि तुम्हें अरबों खरबों पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक संकल्प लेने की जरूरत है। दिल्ली के गद्दी में भारतीय जनता पार्टी चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को बिठा दूंगा, कांग्रेस चाहेगी तो कांग्रेस पार्टी को बिठा दूंगा। एक बार निर्णय तो लो। 300-400 व्यक्ति ईमानदारी से आगे नहीं उठकर खड़े होना चाहते, और अगर उठकर नहीं खड़े होना चाहेंगे तो वह महाशंखनाद मेरा ऐसे लोगों को धूल चटाने में भी देरी नहीं करेगा। उस महाशंखनाद के बाद बहुत कुछ बदलेगा। मैं एकांत साधनाओं में रत रहता हूं, मगर अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं समाज के एक एक गांव में जाऊंगा, समाज को जगाऊंगा और इन बेईमानों को धूल चटाऊंगा। की जय। अगर तुम चाहो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे पास है, मगर मैंने आजादी के बाद से अब तक का जो भी आंकलन किया, पूरे देश को तड़पा तड़पा करके लूटा गया, मगर उन बेईमानों को आज जरा सा तरफ नहीं आया। आज सचेत होने का वक्त आ गया है। मां की चेतना जागृत हो चुकी है। योगी राज शक्तिपुर जब तक इस भूतल में है तब तक अधर्मी और अन्यायों को ठोकर मारता ही रहेगा। या तो सुधर जाओ या तुम्हें सुधारेगा अवश्य। की जय। और तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो सर्वोच्च से सर्वोच्च सत्ताओं को भी चुनौती देता हूं कि अगर तुम मेरे सर को झुका सको तो झुका करके देखो। ना गलत करता हूं ना गलत सहता हूं, उस मां के चरणों पर हर बार अपने मस्तक को रत रखता हूं। अगर तुम वास्तव में धर्म योद्धा बनना चाहते हो, तुम धर्म युद्ध का संघनाद करना चाहते हो, तो एक संकल्प लो कि किसी भी नशा करने वाले, किसी भी मांस का सेवन करने वाले, किसी भी ऐसे भ्रष्टाचारी राजनेता को हम अपना वोट कभी नहीं देंगे। यह जो संघनाद चल रहा है, इन 3 संघनादों में जो भी सम्मिलित हो रहा है, दिल्ली से प्रथम चरण का संघनाद किया गया, द्वितीय चरण का सौभाग्य सागर की भूमि को प्राप्त हुआ, और तृतीय चरण का संघनाद वो तपोभूमि सिद्धाश्रम पवित्र धाम व्यवहारी शहडोल जिले में शारदीय नवरात्रि में होगा, जो एक महाशंखनाद होगा। और जो उस महाशंखनाद में सम्मिलित होगा, उसके जीवन की एक जो भी मनोकामना उसके जीवन के लिए नितांत आवश्यक होगी, उसकी एक मनोकामना की पूर्ति अवश्य होगी। इस शंखनाद के साथ केवल एक शंख की ध्वनि नहीं, एक गुरु की चेतना तरंगे हैं, और यह शंखनाद वह महाशंखनाद एक ऐसा शंखनाद होगा जैसा शंखनाद इस भूतल पर कभी नहीं हुआ। लाखों लाखों भक्तों के समूहों में 21,000 शक्ति साधक एक ऐसा महाशंखनाद करेंगे जिस शंखनाद की ध्वनि समाज में परिवर्तन डालने के लिए, सतोगुणी कोशिकाओं को जगाने के लिए वह शंखनाद की ध्वनि ही पर्याप्त होगी। भगवान की जय। अतः अपने आप को हर पल तैयार रखो कि वह शंखनाद करने के पहले आपके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए कि जीवन में मैं ना नशा करूंगा, ना मांस का सेवन करूंगा, ना चरित्रहीनता का कदम उठाऊंगा, तभी वास्तव में उस महाशंखनाद के तुम अधिकारी होगे। आज समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग शिव के नाम पे भांग और धतूरा पीते हैं। वह शिव के शिव भक्त नहीं, वो शिव के अज्ञानी है और धूर्त है, अधर्मी है, जो शिव के नाम पे भांग और धतूरा पीते हैं और शिव को भांग और धतूरा चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने शिव के सात्विकता और पवित्रता के तेजस स्वरूप को देखा नहीं। शिव कभी भांग और धतूरा नहीं पीते। मैंने इसीलिए चुनौती दी है कि अगर कोई शिव का भक्त इस समाज में हो तो जागृत होकर बताए कि क्या उसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, और देखे क्या शिव भांग और धतूरा पीते हैं। अरे जिनका ज्ञान समाज में दिया गया कि समाज इसका पान न करे, इसलिए जिसने उस हलाहल को पी करके भी अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, अपने हृदय पक्ष में नहीं जाने दिया, क्या सत्य के ज्ञान पर कभी विचार नहीं गए? अगर मैं आपके पास आया हूं, मैं कह दूं आपके अवगुणों को मैं लेता हूं, आप शराब पीते थे, शराब आज मुझे छोड़ दें, मैं आपके समस्त पापों को ले लूंगा, तो क्या आप रोज शराब की बोतल मुझे पिलाना शुरू कर देंगे? वही आज हो रहा है। जिस शिव ने समाज को विष से मुक्त किया, उसी शिव को और विष के ऊपर ले जाते हैं। लाओ हम धतूरा ले जाएंगे, धतूरा आप खाते रहो।
तभी परम सत्ता भी आपको धतूरा ही खिला रही है। अज्ञानता से देवी देवताओं की पूजन आराधना, जो अधर्मी अन्याय थे, पहले मांस खाते थे, वो देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाने लगे, मांस चढ़ाने लगे। कोई भैरव के नाम पे शराब चढ़ाने लगा। अरे हमारे देवी देवता शुद्धता सात्विकता के प्रतीक हैं, एक भी अवगुण उनमें लिप्त नहीं है। नशा मांस तो बहुत दूर की बात है। न भैरव शराब से प्रसन्न होते हैं, न शिव भांग और धतूरे से प्रसन्न होते हैं। एक तरफ भांग और धतूरा चढ़ाओगे और दूसरी तरफ दूध के ऊपर दूध चढ़ाएंगे, दोनों विरोधाभासी हैं। तो सत्य क्या है? दूध चढ़ाना श्रेष्ठ है या भांग और धतूरा चढ़ाना श्रेष्ठ है? निर्णय आपको करना है। आज देश के करोड़ों साधक भक्ति मानव कल्याण से जुड़कर अपने हर पल जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। मैंने वही रास्ता तय किया। मैंने बहुत बड़े धनवानों को, बहुत बड़े जिनकी सामर्थ्य थी, उनको माध्यम न बना करके, मैंने जिन्हें समाज नकारा समझता था, बेकार समझता था, जिन्हें ठुकराया जाता था, जिन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हीं समाज के मोतियों को मैंने समेट करके उनके अंदर वह चेतना भर दी है कि वह आज हजारों हजारों लोगों को दिशा दे रहे हैं। उनकी आग शक्ति खुली नजर आती है, उनके अंदर वह पात्रता बराबर आती चली जा रही है। उसी तरह आपको हर पल शरीर का शोधन करते रहना है, हर पल अपने आप को नशे मांस से मुक्त रखना है कि जीवन में कोई भी मोड़ आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, हमें नशे और मांस का सेवन कभी नहीं करना, क्योंकि नशा और मांस ही मनुष्य के पतन का मूल कारण है। नशा करने वाला व्यक्ति मानव से दानव बन जाता है। उसे अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहता तो अपनी चेतना शक्ति को क्या समझ सकेगा? उसके लिए सभी रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। अतः नशे मांस से मुक्त रहो। 3 बातों पर गहराई से ध्यान रखोगे तो तुम्हारा सभी जीवन में सुधार धीरे धीरे अपने आप आता चला जाएगा। नशे मांस से मुक्त रखो और चरित्रवान जीवन जियो। चरित्रवानों का जीवन जियो, क्योंकि जिसके अंदर चरित्र है उसके अंदर मान लो सब कुछ है, और जिसका चरित्र नहीं है उसके पास कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः जो मैं हर पल इन तीनों चीजों को प्रमुखता से संकल्प कराता हूं कि तुम्हें नशे और अगर मेरे पास आना है, मेरा सानिध्य प्राप्त करना है, मेरी कृपा प्राप्त करना है, उस परम सत्ता की कृपा को प्राप्त करना है, तो तुम्हें नशे मांस से मुक्त चरित्रवान साधक बनना ही होगा। और चरित्रवान बनने के लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। एक संकल्प लेना पड़ेगा कि शादी के पहले हम पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और शादी के बाद हम एक पत्नी एक पति धर्म के व्रत को पालन करेंगे। हमारे जीवन में कभी भी व्रत की अंतिम सांस तक जीवन में अनित्य अन्याय अधर्म का रास्ता, चरित्रहीनता का रास्ता हम अपनाएंगे नहीं। हर पल इस संकल्प का जीवन जियो। किन विषय विकारों में लिप्त हो रहे हो? जहां भोग है वहां पतन है, जहां योग है वहां चेतना है, शक्ति है। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। बचपन से लेकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ अपने जीवन की प्रारंभिक साधनाएं बचपन से प्रारंभ कर दिया था। शादी होने के बाद उस परम सत्ता के चरणों पर प्रार्थना किया था कि जिसके लिए तुम आज व्यथित रहते हो कि हमारे यहाँ पुत्र जन्म ले ले, पुत्र जन्म लेने के लिए 5-5, 6-6 पुत्रियां होती चली जाती है, फिर भी मन अशांत रहता है, फिर भी चाहते हो एक पुत्र हो जाए। मैंने स्वतः उस परम सत्ता के चरणों पर प्रार्थना रखी थी कि मुझे समाज के गृहस्थ लोगों को चिंतन देना है, मुझे गृहस्थ का जीवन जीना है, तो मैं गृहस्थ का जीवन जीने के लिए तत्पर हूं, मगर अगर मेरे परिवार में जन्म ले तो पुत्रियां जन्म ले। मैं स्वतः वैसा जीवन जीता हूं। मेरे पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा मैं अगर तपते हुए रेगिस्तान में बैठ जाऊं तो वहां भी करोड़ों लाखों लोगों को भोजन करा सकता हूं। जहां जिस स्थान मेरे पास ना वैभव की कमी ना सामर्थ्य की, परम सत्ता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे रखा है कि मैं जिस तरफ कदम उठाऊंगा उधर जो चाहूंगा वह कर गुजरूंगा। भगवान की जय। फिर भी मैंने पुत्रियों की कामना की और वही पुत्रियां पूजा संध्या ज्योति तीनों पुत्रियां हैं। पुत्रियों की एक बार जब इच्छा कि मुझे और पुत्र अन्य पुत्रियों की इच्छा नहीं है तो मैंने स्वतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। अगर आपको दिशा देता हूं, आपको चरित्रवान बनने की बात कहता हूं कि आप पति पत्नी के संबंधों को कायम रखें, मगर ये कहने के साथ ही आपका गुरु स्वतः हर पल आपके लिए जो जीवन जीता है वह गृहस्थ में रह करके पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मन वचन कर्म से करता है। हमें हर पल सत्यता की ओर बढ़ते रहना है। अनीति अन्याय अधर्म से कभी समझौता नहीं करना। उस परम सत्ता को एक शिष्य के रूप में,
उस परम सत्ता की आराधना करना है। माता भक्ति के अनंत स्वरूप हैं, असंख्य रूप हैं। मां किसी रूप को धारण कर सकती है, मगर इस कलिकाल में जहां समाज किसी न किसी समस्याओं से ग्रसित है, हमें यदि माता भक्ति के महिष्मर्दिनी स्वरूप की आराधना की जाए तो जहां आपकी समस्या, जहां आपकी भक्ति भी आपको प्राप्त हो, आपकी जीवन की समस्याओं का भी समाधान हो। इसलिए आपको माता महिष्मर्दिनी के स्वरूप की आराधना का मार्ग बतलाया गया है। और आने वाले समय में भविष्य में उस सिद्धाश्रम धाम में जहां पर मैं हर पल साधना रत हूं, कि वहां के एक एक कण को चैतन्य करने का सतत प्रयास कर रहा हूं, माता भक्ति के उस मूल स्वरूप की भी भविष्य में एक न एक दिन स्थापना की जाएगी, जिसके लिए मैं सतत साधना रत रह के आह्वान करता रहता हूं। किसी भी देवी देवता की आराधना, किसी भी देवी देवता की स्थापना कर देना, आज अगर इस भूतल में कह दूं तो एक भी ना तो कर्मकांडी, ना एक ऋषि, ना आज का कोई ऐसा साधक, ना हमारे धर्माचार्यों के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी भी मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा कर सके। यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आज लोग अपने पुत्रों को अपनी दिशा में नहीं लगा पाते, अपने इष्ट मित्रों को अपने अनुसार नहीं कह पाते, और चंद्र मंत्रों से कभी देवी देवता की स्थापना नहीं होती। यह अलग बात है, समाज की भावनाओं का वह प्रवाह है कि अगर इस भूतल में किसी जगह का पत्थर भी पूजा जाने लगता है तो पत्थर पर भी उस परम सत्ता की कहने की कृपा आ जाती है। मगर आज जो प्राण प्रतिष्ठा करने का दावा करते हैं, उनके पास वह पात्रता नहीं, ना उनके प्रयास से कोई भी मंदिर चैतन्य हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा, जिसके खुद के प्राण जागृत नहीं होंगे, जिसके खुद की चेतना शक्ति जागृत नहीं होगी, वह कभी भी प्राण प्रतिष्ठा कर नहीं सकता। पहले भी काल में होता था, हर जिस ऋषि मुनि के पास जिस तरह की योग्यता रहती थी, जरूरत पड़ने में उसको बुलवाया जाता था। मगर आज आप समाज में अनेकों कथावाचकों को देखें, आपको तो कहेंगे कि भगवान का स्मरण करो, भागवत सुनो, कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, सब कुछ मिल जाएगा। मगर वही कथावाचक, 99% कथावाचक अपने हाथों की उंगलियों में किसी न किसी प्रकार के रत्न धारण किए होंगे, क्योंकि वह खुद भयग्रस्त है, उन्हें खुद भगवान पर विश्वास नहीं है। अगर उन्हें अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर, उस परम सत्ता पर, भगवान पर विश्वास होता तो रत्नों के गुलाम न होते। उन्हें ज्ञात होता कि इन रत्नों का महारत्न हमारे अंदर आत्म तत्व के रूप में बैठा हुआ है, और जिसका आत्म तत्व जागृत होता है, ये रत्न उससे संचालित होते हैं, उनसे वह शरीर नहीं संचालित हो सकता। मगर पूरा समाज आज भटक रहा है। आपके गुरु ने अपने जीवन की एक एक पल की साधना शिष्यों के कल्याण के लिए समर्पित की है। उसी तरह आपको भी अपने एक एक पल का सदुपयोग करना है। अपने जीवन की सामर्थ्य को 2 क्षेत्रों में बांट देना है, आत्म कल्याण और जन कल्याण की दिशा में। हमें एक न एक दिन समाज को बदलना ही है, और यह समाज एक न एक दिन बदलेगा निश्चित रूप से। आने की जय। ये यात्रा किसी गर्व और घमंड से नहीं चल रही। हो सकता है समाज में नए भक्त मिलते हैं, उनके अंदर भ्रम की बात आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह वे सभी धर्माचार्यों को देखते हैं, धर्म गुरुओं को देखते हैं, उसी तरह उनके विचार किसी दूसरे के प्रति भी बन सकते हैं, मेरे प्रति भी बन सकते हैं। उस भाव से वो कभी कुछ शब्दों का उपयोग भी कर सकते हैं। मगर उन्हें उस सच्चाई का ज्ञान अवश्य करा देना है कि अगर मैं समाज के बीच आया हूं, समाज के बीच आता हूं, अपनी बात दृढ़ता के साथ कहता हूं, तो मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती शब्द इसीलिए रखी थी कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं, इस भूतल पे जितने भी धर्म हैं और उन धर्म को जितने भी धर्म प्रमुख हैं, उन्हें मैंने इसीलिए धर्म युद्ध की घोषणा करने के पहले, वह दिल्ली का शंखनाद करने के पहले, मैंने विश्व अध्यात्म जगत को अपने साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी थी कि मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, सामान्य सा जीवन जीता हूं, सामान्य सा आहार लेता हूं, मगर मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी थी, चुनौती देता हूं, और जीवन के अंतिम सांस तक वो चुनौती कायम रहेगी कि अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास साधनात्मक तब्बल की क्षमता है तो मेरे साधनात्मक तब्बल का सामना करे। भगवान की जय। अनेकों प्रकार के सत्य की जानकारी लेने की विज्ञान में सामर्थ्य है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, किसकी ध्यान की गहराई में जाने की क्षमता है, इसका विज्ञान कसौटी पे कस सकता है। मगर अगर आप सीधे सीधे आप ये कहते हैं कि गुरुदेव जी आपको चुनौती देते हैं, तो उनको बुरा लगता है। क्योंकि अंधे को अंधा कह देना थोड़ा सा बुरा लगता है, उसे सूरदास कह देना ज्यादा अच्छा लगता है।
तो आप भी थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। उनसे कहा करो, हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन की हमारी यह मांग है, चाहता है कि एक बार सत्य का परीक्षण हो, आप भी महान हो, एक बार सत्य का परीक्षण हो जाए। यह पूरा समाज जो पतन के मार्ग में जा रहा है, आप पूरी क्षमता लगा रहे हो, अन्य संस्था अपनी पूरी क्षमता लगा रही है, तो पतन के मार्ग पर समाज फिर भी क्यों बढ़ता चला जा रहा है? तो क्यों ना सब लोग मिलकर के एक बार ऐसा सत्य का परीक्षण करा लें कि किसके पास साधनात्मक क्षमता है, किसके पास साधनात्मक क्षमता नहीं है। सभी अपने आप को कहते हैं हम सिद्ध हैं, सभी अपने आप को कहते हैं हमारी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, सभी अपने आप को कहते हैं हम ध्यान और समाधि पर चले जाते हैं। उसका निराकरण आज विज्ञान के पास उतनी क्षमताएं हैं, उसका निराकरण हो सकता है। तो इस आवाज को भी आपको जन जन तक पहुंचाते रहना है, क्योंकि एक दिन वह ला करके खड़ा करना है कि आज जो धर्म का चोला पहने हुए, शेर की खाल पहने हुए सियार समाज में बैठे हैं, उनका पर्दाफाश भी करना है। भगवान की जय। क्योंकि जिस धर्म क्षेत्र पर मैं स्वतः बैठा हूं, सबसे पहले उस धर्म क्षेत्र की क्या कमियां हैं, इसका ज्ञान मुझे है। कि हजारों हजारों साधु संघ सन्यासिकों कथावाचकों के बीच शायद एक आदमी कुछ ध्यान की क्षमताएं हों, मगर किसी के भी इस भूतल में वर्तमान में एक भी ऐसा सिद्ध साधक नहीं जिसके पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो। और अगर मेरे द्वारा कहा जाता है कि मैंने अपनी पूर्ण कुंडली चेतना उस परम सत्ता की कृपा से जागृत किया है, तो मैं हर परीक्षण से गुजारने के लिए अपने शरीर को तत्पर हूं। एक आयोजन हो और भक्ति मानव कल्याण संगठन प्रयास करता रहेगा और एक न एक दिन वह आयोजन जरूर करेगा जहां उन शक्तियों को आना ही होगा। अगर नहीं आएंगे तो उनका निराकरण समाज निर्णय स्वतः कर लेगा। अब उस दिव्य आरती की ओर हम कृपया से बढ़ने की ओर हैं। इस दिव्य आरती के पहले जिस तरह दिल्ली में शंखनाद किया गया था, उसी तरह इस स्थान पर द्वितीय चरण का शंखनाद होगा और तृतीय चरण का शंखनाद उस पवित्र धाम सिद्धाश्रम में शारदीय अक्टूबर की नवरात्रि में अष्टमी, नवमी, दसवीं जो 3 तिथियों पर वहां पर शिविर हर वर्ष लगता है, वहां पर एक महान शंखनाद होगा। एक ऐसा शंखनाद जिसके विषय में मेरे द्वारा उसी शिविर में अवगत कराया जाएगा। जिसके पास भी शंख हो, उन शंखों को एक बार हाथ में लेकर ऊपर की ओर उठाएंगे, जिससे मेरे चिंतनों में भी आ सके। शंख आप किसी तरह भी, जो नए लोग होते हैं, आप ऐसे भी बजा सकते हैं, ऐसे भी बजा सकते हैं, किसी तरह भी शंख को बजाया जा सकता है। बड़ा शंख होता है बहुत बड़ा, तो ऊपर की ओर करके बजाते हैं, आपको पकड़ में आ जाता है। छोटा शंख आप ऐसे पकड़ेंगे तो सही पकड़ा, फिर भी हर शंख की आवाज अलग अलग रहती है। जिस शंख से जैसा चाहे उस शंख को उस तरह बजा सकते हैं। चेतनता से आप बैठ जाएंगे। बोले एकदम माते की जय।
आओ अब हम उस दिव्य आरती की ओर बढ़ेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय।